हेलो जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्त? मज़े में? कैसी चल रही है आप लोगों की जेईई की तैयारी? कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई कश्मकश? कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर कोई भी दिक्कत हो तो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं आप लोगों को विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और आज का हम लोग का वीडियो का टॉपिक रहेगा टॉप वर्दी कॉलेजेस ऑफ राजस्थान, जिसमें मैंने सारे जितने भी आप वर्दी कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेना सही रहेगा, उन कॉलेजेस को मेंशन किया है। उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनके फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि कट ऑफ आपका बहुत लेंदी हो जाता है। आप लोग कट ऑफ के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो, जोसा का या फिर सीसेब का, तो उसमें आप देख सकते हो। बाकी जितना कुछ कवर अप करना था एक शॉर्ट वीडियो में मैंने कवर अप कर दिया, तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। वर्दी कॉलेजेस ऑफ राजस्थान, ठीक है? हम लोग देखेंगे इस पीपीटी में सारे कॉलेजेस जो एडमिशन लेने के लायक है। एक आध अगर छूट जाए तो वो अपने एंड से कंसिडर कर लेना, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उनके ऊपर आप लोगों को गाइड अप कर दूंगा, ठीक है? तो देखते हैं आउटलाइन हम लोग का क्या रहेगा। कॉलेज के बारे में पहले जानेंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस, एनआरएफ डाटा, एनआरएफ रैंकिंग, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? फर्स्ट, आईआईटी जोधपुर। अब कोई बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया बिट्स क्यों नहीं आ गए? तो देख यार, पहली बात तो आईआईटी का टैग मैटर करता है, चाहे आप मानो या ना मानो। आईआईटी का टैग मैटर करता है एंड आईआईटी इज अबव ऑल कॉलेजेस। हाँ, थोड़ा न्यू जेन आईआईटी है, बट हाँ, आपको एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक आपको अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, तो आईआईटी इज अबव एनी अदर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है? कॉलेज के बारे में देखें तो लोकेटेड ऑन 852 एकड़ कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, शानदार कैंपस है। 2008 में स्टैब्लिश हुआ था, न्यू जेन आईटी, जैसे मैंने आपको बोला अभी। एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेई एडवांस ओनली आपको, और इंजीनियरिंग में कोई दूसरा प्रोसेस दिखेगा नहीं। काउंसलिंग जोसा ओनली, क्योंकि सीसब काउंसलिंग ओनली फॉर जेई मेंस सीट्स के लिए ही होता है, ठीक है? एनआरएफ रैंकिंग अगर देखा जाए तो 30 है, बहुत लो रैंक दिया गया एनआरएफ का, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है? फी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जिन लोगों का इनकम बिलो है 1 लाख से, या जिन लोगों का 1 लाख टू 5 लाख इनकम है, या जिन लोगों का अबव 5 लाख है, सारा मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट। ओवरऑल 88.85% गेटिंग प्लेस्ड, जो कि अच्छा है, डिसेंट है। मीडियन पैकेज 16.05, वो जो आप लोगों का लप्पू और श्रद्धा, मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेजेस का, नहीं तो फिर क्या होता है कि डिफॉर्मेशन का केस आ जाता है, भैया बच के रहना। हाईएस्ट पैकेज क्या गया है? 53 LPA, ठीक है? प्रोज क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस, बहुत आलीशान कैंपस है, शानदार कैंपस है, मजा आ जाएगा आपको जिंदगी के। हाँ, इसके लिए आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं, अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगी। साला टूट चुका हूँ यार, खत्म हो चुका हूँ। और प्रो उसमें आईआईटी है भाई, इससे बड़ा प्रो तो मेरे हिसाब से और क्या ही होगा। सारे कौन फीके पड़ जाएंगे इसके आगे। कौन, लेकिन देखना बनता है क्या है कौन। न्यू जेन आईआईटी है तो एलुमनाई नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा कौन मान लो कि जेई एडवांस के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है? ऐसे तो नहीं होता है। गर्ल इज टू बॉय का रेशियो खराब है, तो अगर उसके लिए जा रहे हो तो देख के जाना। जोधपुर में लोकेटेड है, विच इज रिलेटिवली अ रिमोट सिटी, ठीक है? फिर भी आईआईटी है भाई, ठीक है? नेक्स्ट, बिट्स पिलानी, शानदार कैंपस, ओहो क्या लाजवाब कैंपस है। बिट सेट के थ्रू मिलता है इसको, इसको आईआईटी का टैग दे देना चाहिए। जैसा ये कॉलेज परफॉर्म कर रहा है, जैसा इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है, वो बहुत सही है। और बोर्ड्स के टॉपर्स को भी कुछ सीटें मिल जाती है। सेल्फ काउंसलिंग करवाती है बिट सेट के थ्रू, बिट सेट एग्जाम लेती है, उसके थ्रू काउंसलिंग करवाती है। एनआरएफ इंजीनियरिंग में 25 दिया गया, ऊपर होना चाहिए था, जैसे मैंने बोला आईआईटी जोधपुर को भी ऊपर होना चाहिए था। अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, प्लेसमेंट, स्टूडेंट क्या देखते हैं, प्लेसमेंट, क्या हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है वहाँ या नहीं। और फिर हम लोग देखते हैं कि फीस स्ट्रक्चर, एनआरएफ डाटा को ज़्यादा ध्यान मत देना, कॉलेज कैसा है उसको ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट, फीस स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज बहुत ज़्यादा फीस है भाई, बहुत ज़्यादा फीस है। अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हो तो या तो आप लोन ले लेना, या फिर
जो कि वहाँ के एलुमनाइज वगैरह भी दे देते हैं आपको लोन, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी लोन में। और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये देख के ही जाना फीस स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि बिट्स पिलानी मिल गया मैं चला जाऊँगा। पेरेंट्स को भी देख के जाना, ठीक है? इसका प्लेसमेंट ओवरऑल 89.4% ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड, मीडियन पैकेज 18.02। जितना ये 4 साल में लगभग पैसा ले रहे हैं, उतना ही आपको लगभग मीडियन पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं। टिल डेट आपको 60.75 का 2023 के बैच का प्लेसमेंट मिल जाएगा हाईएस्ट में से। प्रोज क्या भैया, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी सबसे सही। कुछ कुछ बच्चे तो बोलेंगे अब मैं हॉस्टल में आराम से चैन की नींद लूंगा, 2 साल जेई जेई वगैरह की तैयारी करिए, 2 साल 3 साल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क, बहुत से एलुमनाई नेटवर्क है, एकेडमिक रेपुटेशन बहुत हाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को। हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, आपको कंपटीशन फील होगा कि भाई हाँ कुछ कुछ हासिल किया मैं इस कॉलेज में आके। उसके बाद कौन नेक्स्ट लेवल की फ़ीस है, बहुत ज़्यादा फ़ीस है, मतलब बहुत ज़्यादा। एकेडमिक कैलिकुलर थोड़ा सा हाई है और थोड़ा स्ट्रिक्ट में माना जाता है। रिमोट लोकेशन, क्योंकि बड़ा कैंपस है, आपको बड़े शहरों में नहीं मिलेगी, थोड़ा सा उससे शहर से दूर ही आपको मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग MNIT जयपुर कॉलेज के बारे में देखा जाए तो 317 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है और जयपुर के मेन सिटी में ये कॉलेज है। हाँ, इसके ऊपर डिटेल रिव्यू आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। मैं इसी वीक रिकॉर्ड करके आपको नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है? स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963, तो तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा आपको। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेई मेंस ओनली, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं मिलेगा आपको। काउंसलिंग जोसा एंड सीसेब के थ्रू काउंसलिंग होती है। जोसा में आपका कैटेगरी रैंक होता है और सीसेब में आपका जो जनरल रैंक है वो आपको कंसिडर किया जाता है। NIRF रैंकिंग 37 दिया गया है इसको। फी स्ट्रक्चर ठीक है, बहुत अच्छा है, कम है, ठीक है, ये सब देख लेना। प्लेसमेंट ओवरऑल 75 से 85% स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड, थोड़ा सा लो है, NIT होने के बाद भी थोड़ा सा लो है, तो ये थोड़ा खटकता है बच्चों के मन में, इसीलिए इसका कट ऑफ भी हाई जाता है, आप लोग देख सकते हो। और NRF डाटा में भी NRF रैंकिंग आपको थोड़ा कम मिलेगा इसका। मीडियन पैकेज ठीक है 9 LPA, NIT होने के नाते थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बट ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 2023 बैच का आपको 64 LPA मिल जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट अच्छा गया। प्रो वन ऑफ द ओल्डेस्ट NIT, ठीक है, तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिलेंगे आपको, प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, हेल्पफुल मिलेंगे। कौन में मीडियम पैकेज नॉट सो अपीलिंग, जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, मीडियम पैकेज थोड़ा सा लो है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड वो भी थोड़ा कौन में गिन सकते हैं, क्योंकि ये NIT है और इसीलिए बच्चे थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। बच्चे जाते हैं, अच्छे खासे बच्चे जाते हैं, पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाता है आपको। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखते हैं LMNIIT जयपुर। ये 100 एकर्स में फैला हुआ कॉलेज है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है। स्टैब्लिश्ड 2002 में है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, बहुत सही कोडिंग कल्चर है इस कॉलेज का। प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे हम लोग। थ्रू जेई मेंस एंड बोर्ड्स के द्वारा होता है, नो मैनेजमेंट कोटा, आपको मैनेजमेंट कोटा नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी का सेल्फ काउंसलिंग होता है, आपको डेट्स वगैरह दे दिया जाता है और उस हिसाब से आप एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हो। जोसा एंड सीसेब से इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होती है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। इंजीनियरिंग में NIRF रैंकिंग आपको दी गई है 251 से 300। अब समझ जाओ कितना ट्रस्ट वर्दी, मतलब स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से NIRF रैंकिंग है। फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। बिट्स पिलानी और LMNIT जयपुर का, बिट्स पिलानी तो अबव एवरीवन हो जाता है, टॉप IITs में उसको गिना जाता है। IIT नहीं है फिर भी IIT के लेवल का वो आपको देता है, जो भी है नहीं निकल रहा मुझसे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हॉस्टल एंड मेस फीस, हॉस्टल एंड मेस फीस ठीक है, हॉस्टल एंड मेस फीस ठीक है। और बाकी फीस देख लेना, अगर स्पेशलाइजेशन वगैरह करोगे तो और ज़्यादा लग जाएंगे। प्लेसमेंट 80 to 85%, 90% भी कभी कभार चला जाता है कि बच्चे प्लेस हो जाते हैं इतने परसेंट। मीडियन पैकेज बहुत सही है 12.84 LPA, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज इस साल का रहा है 50.96 LPA। तो प्रोज में हम लोग शानदार प्लेसमेंट, शानदार कोडिंग कल्चर, तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क, बहुत सही इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। इस यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो, जो मेरे पीछे आ रही है उस फोटो में आप देख सकते हो कैंपस कितना सही है। लोकेटेड आउटस्कर्ट्स में है, कौन में ये गिन सकते हो। हॉस्टल्स नॉट सो गुड, आपको डिसेंट हॉस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। फी स्ट्रक्चर बहुत हाई है, थोड़ा सा कम करना चाहिए इन लोगों को भी,
थोड़ा कम करना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। ट्रिपल आईटी कोटा में अभी नया कैंपस जो इनॉग्रेट हो गया है, जो 2023 के स्टार्टिंग वाले बैच है, जो 27 में पास आउट होंगे, उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, बाकियों को भी शिफ्ट कर दिया गया। स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2013, ठीक है, और 2023 में कैंपस फुल्ली रेडी हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है, वो चल रहा है काम, लेकिन बच्चों को अभी MNIT जयपुर से शिफ्ट कर दिया गया है ट्रिपल आईटी कोटा में। एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेईई मेंस ओनली, काउंसलिंग जोसा एंड सीसर। एनआरएफ इंजीनियरिंग में 184 दिया गया, प्लेसमेंट सही है, फिर भी एनआरएफ इतना खराब है, और कैंपस भी अभी सही बना है, तो शायद नेक्स्ट ईयर थोड़ा ऊपर जाएगा। फीस स्ट्रक्चर ट्रिपल आईटी सबका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट फंडेड जरूर होते हैं ये सारे, बट थोड़ा सा हाई साइड में चला जाता है फीस स्ट्रक्चर इनका भी। ओवरऑल 80 to 85% स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड, मीडियन पैकेज 14.6 LPA, हाईएस्ट पैकेज इस साल का 53.6 LPA। हाँ, इस साल थोड़ा डिक्लाइन देखा गया पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो, बट ठीक है। प्रोज में शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, परमानेंट कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ, लेस ब्रांचेस सो लेस स्टूडेंट इनटेक। कौन में नया कॉलेज है तो एलुमनी नेटवर्क आपको उतना सही नहीं मिलेगा, ठीक है, और परमानेंट कैंपस में जैसे ये मूव कर रही है तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है, उठ भी सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, बट जनरली शायद गिर जाए, बट बच्चे टू बच्चे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनआरएफ डाटा का अवेलेबिलिटी नहीं है इस वेबसाइट पे इनका, ठीक है, और ओनली CS और EC ब्रांचेस अवेलेबल है इस कॉलेज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बनस्थली विद्यापीठ कॉलेज, लोकेटेड ऑन 850 एकड़, बहुत सही कॉलेज है आपका, स्टेब्लिश्ड बहुत पुराना कॉलेज है, 1935 में कॉलेज स्टेब्लिश हुआ है, और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी 1983 से ये है। इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा, और आपको एक अलग से इस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वेबसाइट पे जाके, इनका वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एनआरएफ इसको 68 रैंकिंग दी गई है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हायर साइड में, बट ठीक है, मैनेजेबल है उतना तो। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो 80 to 85% स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड, लड़कियां मचा रही है यहाँ, ठीक है। हाँ, ये मैं बोलना भूल गया था, ये कॉलेज बस लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़के थोड़ा खुश मत हो जाना, सिर्फ ये लड़कियों के लिए। क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई। हाईएस्ट पैकेज इस साल का 53.6 LPA रहा। प्रोज में डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस ब्रांचेस सो लेस स्टूडेंट इनटेक। कॉन्स ओनली फॉर गर्ल्स एंड वेरी हाई फीस, 2.5-3 लाख लगभग चला जाता है सब कुछ मिला के आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MBM जोधपुर, ये कॉलेज 98 एकड़ में फैला हुआ है, जोधपुर में स्टैब्लिश है ये। 15 अगस्त 1951 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी 2021 से। एडमिशन प्रोसेस थ्रू रीप एंड लीप, लीप आपका लैटरल एंट्री बच्चों के लिए हो जाता है, और रीप आपका जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट बच्चे फर्स्ट ईयर में जो घुसते हैं उनके लिए हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर सारे मेंशन कर दिए मैंने, फीस स्ट्रक्चर बहुत सही है इनका, लो है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा कॉलेज है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको इसमें आपको अच्छा मिल जाएगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड 50 to 55% बच्चे ही प्लेस्ड होते हैं, तो ये एक बहुत मेजर कौन आ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते आपका थोड़ा हाई साइड होना चाहिए था। मीडियन पैकेज 6.5 और LPA है, और हाईएस्ट पैकेज इस साल का 16.5 है, तो बच्चे इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, रेपुटेशन हाई है इसका, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, माइनिंग ब्रांच इसका बहुत सही है, बेस्ट ब्रांच है इस कॉलेज का, ठीक है। एनआरएफ डाटा में थोड़ा सा 19-20 कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं जैसे SKIT करती है तो चलो मान भी लेते हैं, लेकिन इन लोगों का थोड़ा 19-20 है। अगर आप बोलोगे तो मैं एनआरएफ डाटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा इन लोगों का। प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना अपीलिंग नहीं है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड इज वेरी लो, ठीक है, और एक्सेप्ट माइनिंग, CS एंड मैकेनिकल, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका बहुत कम जाता है, तो उस हिसाब से देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग CTAE उदयपुर, 50+ एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है, ठीक है। स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964 अंडर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, 6 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर सिटी एंड बस स्टैंड ऑल्सो। थ्रू रीप एंड लीप आपका एडमिशन हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर आपको मेंशन कर दिया गया है, TFWS गैस के जो सीट्स है, गवर्नमेंट एडेड सीट्स, और SFS सीट्स, सेल्फ फाइनेंस सीट्स, सारे फीस मैंने मेंशन कर दिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो लोग लॉन्ग वीडियो में भी इतना डिटेल से आपको फीस स्ट्रक्चर मेंशन नहीं करते, और प्रोज एंड कॉन्स भी इतना डिटेल में नहीं बताते, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको दी बेस्ट दिया जाए, इसीलिए मैं पहले उन लोगों का एनालाइज करता हूँ,
कहाँ वो लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ मैं लैग कर सकता हूँ, उसको कहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है? और प्लेसमेंट आपका इसमें भी वही है हाल है एमबीएम जोधपुर जैसा कि 50 to 60% स्टूडेंट्स आर ओनली गेटिंग प्लेस्ड। मीडियन पैकेज बहुत लो है, 3 to 4 एलपी ओनली। हाईएस्ट पैकेज 2023 का 25 एलपी है। कॉलेज विद डिसेंट रेपुटेशन इन राजस्थान, अच्छा कॉलेज माना जाता है, बच्चे प्रेफर करते हैं। माइनिंग एग्रीकल्चर आर बेस्ट ब्रांचेस ओवर हियर। अटेंडेंस की ज़्यादा झिकझिक नहीं है, ठीक है? तो ठीक है। रिसेंट एनआरएफ डाटा आपका अवेलेबल नहीं है कॉलेज में। आई रिक्वेस्ट टू एवरी कॉलेजेस दैट आप एनआरएफ डाटा जो डिस्क्लोज करते हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस आप लोग भी डिस्क्लोज करते हो, बट रिसेंट डिस्क्लोज करो ताकि बच्चों को थोड़ा पता चल जाए कि कैसा क्या परफॉर्म कर रही है ये कॉलेज और कैसा इसका टीपीओ वगैरह आपका टीएनसी है काम कर रही है स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिलाने में। प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना अपीलिंग नहीं है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड इज वेरी लो एक्सेप्ट माइनिंग, सीएस एंड एग्रीकल्चर। द मीडियन पैकेज और द हाईएस्ट पैकेज इज वेरी लो, ठीक है? ये सारे ब्रांचेस मिलते हैं तो जरूर जा सकते हो। मणिपाल यूनिवर्सिटी MUJ located on a approx 122 acre campus in Jaipur, established in the year 2011, थोड़ा न्यू है। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, थोड़ा जेई मेंस एंड बोर्ड्स के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। फी स्ट्रक्चर बवाल, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा ला बहुत ज़्यादा फी स्ट्रक्चर है, ठीक है? मेंशन कर दिया। और ऐसे ऐसे ब्रांचेस है जो आपको एमटेक में देखने को मिल जाते हैं, वो आपको बीटेक में स्पेशलाइजेशन के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। क्यों? ज़्यादा ब्रांचेस इक्वल्स टू ज़्यादा बच्चे, और ज़्यादा बच्चे इक्वल्स टू ज़्यादा पैसे, ठीक है? साला चलता है मुझसे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। प्लेसमेंट 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड। मीडियन पैकेज 7 एलपीए है और थोड़ा सा बड़ा है इस साल, पिछले साल 4.5 एलपीए था। हाईएस्ट पैकेज इस साल का 85 लैक्स गया है। और प्रोज में देखें तो शानदार कॉलेज एंड शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे ले रहे हैं तो देंगे भी थोड़ा बहुत, ठीक है? गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। एलुमनाई नेटवर्क नॉट सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज रिसेंट एस्टेब्लिश्ड है। लार्ज क्राउड क्योंकि इतने ब्रांचेस है और इतने बच्चे इनटेक कर लेते हैं इन लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के हिसाब से। फीस हायर साइड में मिलता है आपको। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट सो गुड क्योंकि देखना आप मीडियन पैकेज 7 एलपी है, अगर हाईएस्ट भी इस साल का देखा जाए, पिछले साल का तो कम है। मीडियन पैकेज 7 एलपी है और आपका फीस कितना ले रहे हैं? 15 से 16 लाख आपका फीस जा रहा है। हॉस्टल एंड मेस फीस तो आप उसमें अलग ही जोड़ो, ठीक है? जैसे मैंने कहा बहुत सारे ब्रांचेस इक्वल्स टू बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इक्वल्स टू बहुत सारे पैसे। आरटीओ कोटा ये बहुत अच्छा कॉलेज है, 385 एकड़ में फैला हुआ है कोटा में। स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2006, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। रीप एंड लीप के थ्रू एडमिशन हो जाता है आपका। फी स्ट्रक्चर आपको मेंशन कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर में आपका 37,500 अप्रॉक्स मिलता है एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको अप्रॉक्स 32,500 लगभग लगता है आपको। गैस सीट्स एंड एसएफएस सीट्स दोनों अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको जो मिले, गैस सीट सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए है और दूसरे बच्चों के लिए नहीं है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड खराब है, 50 to 60% ओनली स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड। मीडियन पैकेज बहुत डिसेंट है, 3.5 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 44 एलपीए अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लगा। प्रोज में डिसेंट कॉलेज विद डिसेंट रेपुटेशन इन राजस्थान, लेस फीस सो स्टूडेंट्स प्रेफर मोर। शानदार एंड वेल इक्विप्ड कैंपस अच्छा है। अगर अपने से अगर अपने मैनेजमेंट और प्रोफेसर्स वगैरह से अच्छे से बना के रखोगे तो अटेंडेंस की ज़्यादा इश्यू नहीं होएगी और प्रोग्रामिंग ज़्यादा करोगे तभी आपकी प्लेसमेंट अच्छी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन सब कॉलेजेस में। जैसे एमबीएम हो गया, सीटीआई हो गया, प्लेसमेंट आपका उतना अपीलिंग नहीं है। प्रोफेसर्स आर नॉट सो सपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द सीनियर्स एंड juniors of that college. Next, coming to JCRC Foundation, located on a 13-acre campus, ठीक है? Established 2000 ईयर में हो गया था। Affiliated to Rajasthan Technical University through REAP, LEAP and Management Quota। पैसे दो और एडमिशन लो, सीधी बात, नो बकवास। फी स्ट्रक्चर ठीक है, डिसेंट फी स्ट्रक्चर, आपको लगभग 4 लाख के अंदर अंदर कॉलेज का फीस हो जाता है और कॉशन मनी जो कि 7,500 है वो आपको रिफंडेबल हो जाता है। प्लेसमेंट ओवरऑल 80%, 75 to 80% स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड। मीडियन पैकेज 3 से 4 एलपीए है। हाईएस्ट पैकेज 13.8 एलपीए जो कि इस साल लगा और ये लोग बताएंगे आपको 51 एलपीए लगा है आपका। वो उनका आपका ऑफ कैंपस है, पहले उन्होंने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप करके उनको पीपीओ मिला, ठीक है? डिसेंट कॉलेज विद डिसेंट रेपुटेशन, वन ऑफ द गुड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज इन राजस्थान अंडर आरटीयू।
अटेंडेंस की ज़्यादा झिकझिक नहीं है, अगर टीचर्स वगैरह से अच्छे से बना के रखोगे तो सही है। अब कॉन में देखा जाए तो 2 मिनट में मैगी बने या ना बने, 2 मिनट में कॉलेज ज़रूर खत्म हो जाता है। प्रोग्रामिंग करोगे, कोडिंग करोगे तभी प्लेसमेंट अच्छी खासी लगेगी। रिसेंट एनआरएफ डाटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं JIET जोधपुर 10+ एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, 1964 में एस्टेब्लिश किया गया और एफिलेटेड टू बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी थ्रू रीप एंड लीप। अगर ये खुद से ऑटोनोमस भी हो जाती है या RTU से एफिलेटेड हो जाती है तो ये बहुत अच्छा कॉलेज माना जाएगा, बट BTU से बहुत लफड़े हैं, BTU के रिजल्ट ही नहीं आते, ठीक है। रिजल्ट तो RTU के भी नहीं आते, 1-1.5 साल बाद आते हैं। क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है। फी स्ट्रक्चर आपको डिसेंट फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेसमेंट ओवरऑल 50 to 60% स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड। 3 से 4 LP आपका मीडियन पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 33 LP गया हुआ है इस साल, ठीक है। प्रोज ठीक ठाक सा कॉलेज है, इस साल का हाईएस्ट पैकेज अच्छा गया हुआ है। कॉन्स में रिसेंट एनआरएफ डाटा इसका भी अवेलेबल नहीं है। ये सारे क्या छोटे मोटे कॉलेजेस हैं और ये सारे मतलब वेबसाइट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। आई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज कि आप लोग जब वेब डेव वगैरह सीख रहे हो या ऐप डेव सीख रहे हो तो आप लोग अपने कॉलेज के वेबसाइट पे काम करो, तो आपका एक प्रोजेक्ट के तौर पे भी आप दिखा पाओगे और आपका कॉलेज का थोड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा अच्छा, ठीक है। जो स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड बहुत परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड बहुत लो है, ठीक है। इसमें भी प्रोग्रामिंग करोगे प्लेसमेंट लगेगी, वरना आप एमटेक वगैरह के बारे में सोचो और एफिलेटेड टू BTU जैसे मैंने बोला ये आपका कौन में गिनो तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग SKIT, भैया SKIT इतना नीचे, आप JIET से ऊपर डाल सकते हो बट बाकी कॉलेजेस से नीचे ही रहेगा। लोकेटेड ऑन 13+ एकड़ कैंपस बहुत सही है। एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2000, एफिलेटेड टू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। रीप एंड लीप के द्वारा एडमिशन हो जाता है और कुछ सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटा, पैसे दो सीट लो, सीन है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड 70 to 75% स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड। मीडियम पैकेज 3 से 4 LPA। हाईएस्ट पैकेज इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि आपका ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है, तो मैंने इसीलिए उसको मेंशन नहीं किया। मैं वही चीज़ें मेंशन करूँगा या वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो जेन्युइन है, जो कि वैलिड है और जो कि मतलब मैंने पता किया अच्छे से, ठीक है। ठीक ठाक सा कॉलेज है, अच्छा सा प्लेसमेंट, वेल मेंटेन्ड है, छोटा कैंपस है बट बहुत सही कैंपस है। लेस फीस एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, थोड़ा सा गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, तो इसीलिए फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कैप लगा के रखती है। एनआरएफ डाटा में घपलेबाजी जैसा MBM ने किया था, इसने भी वही किया है कि इधर उधर कभी, मैंने जो आपको लॉन्ग वीडियो दिया था इस कॉलेज का उसमें आप देख सकते हो, मैंने डिटेल आपको बताया। अटेंडेंस की झिकझिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रोथ में आपको टाइम नहीं मिलता है कि आपको अटेंडेंस में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता है कॉलेज से। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें भी आप प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे तभी आपको प्लेसमेंट लगेगी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इतना ही था। इन सारे कॉलेजेस में जाओगे, वर्दी कॉलेजेस है, ठीक कॉलेजेस है, आपको अच्छे खासे प्लेसमेंट लगा के देंगे इन द सेंस कि आपको ही लगाना पड़ेगा, बट कॉलेज की तरफ से जितना हो सकेगा ये लोग आपको मदद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।